नमस्कार। आज के समसामयिकी में आपका स्वागत है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देश दुनिया में घटित होने वाले महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक देश में लागू लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो जहां है वहीं रहें, घरों से बाहर न निकले। ऐसा करके ही हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अमेरिका ने भारत को हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल और टॉर्पीडो देने की मंजूरी दे दी है। यह सौदा $155 मिलियन का होगा। भारत को 10 AGM-84 एल हार्पून एयर लॉन्च मिसाइलें मिलेंगी। साथ ही 16 ML-54 राउंड टॉर्पीडो 3 MK-54 एक्साइज टॉर्पीडो भी भारत को मिलेगा। हार्पून मिसाइल सिस्टम की मदद से समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। भारत इसका इस्तेमाल क्षेत्रीय संकटों से निपटने में करेगा। हार्पून मिसाइल का निर्माण बोइंग करेगा, जबकि टॉर्पीडो को रेथियॉन कंपनी बनाएगी। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयात निर्यात के जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश का निर्यात 4.78% गिरकर $314.31 अरब का रहा। कोरोना वायरस संकट पर गैर जिम्मेदार तरीके से काम करने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि जब तक कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने को लेकर प्रबंधन में गंभीर गलती करने और जानकारी को छुपाने में WHO की भूमिका की समीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक यह रोक जारी रहेगा। कोरोना वायरस का पहला मामला वर्ष 2019 के नवंबर माह में चीन के वुहान शहर में आया था। कोरोना संक्रमितों पर नज़र रखने व उनकी पहचान करने के लिए भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु ऐप ने कीर्तिमान स्थापित किया है। वह 13 दिनों के भीतर सबसे तेजी से 5 करोड़ डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। कोरोना महामारी के दौरान दक्षिण कोरिया में 15 अप्रैल को संसदीय चुनाव कराया गया। नेशनल असेंबली के 300 सदस्यों को चुनने के लिए वोटरों ने भारी मतदान किया। मतदान केंद्रों पर लोगों ने मास्क लगाकर शारीरिक दूरी व्यवस्था का पालन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 170 जिले संक्रमण के हॉट स्पॉट या रेड जोन के तौर पर चिन्हित किया है। 207 जिलों को नॉन हॉट स्पॉट माना गया है। जिन 359 जिलों में अभी तक कोई केस नहीं आया है, वे इलाके ग्रीन जोन हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 22 जिले तथा बिहार से मात्र 1 जिला सिवान हॉट स्पॉट की श्रेणी में है। तो यह था अब तक की अद्यतन जानकारी। अब बारी है इस विषय से आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। तो इस विषय से निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत किस देश से हार्पून मिसाइल सिस्टम खरीदेगा? सही उत्तर है अमेरिका। प्रश्न संख्या 2, देश में पहला चरण का लॉकडाउन कितने दिनों का था? सही उत्तर है 21 दिनों का। प्रश्न संख्या 3, कोरोना महामारी के दौरान किस देश में संसदीय चुनाव कराया गया? सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। प्रश्न संख्या 4, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए हॉट स्पॉट श्रेणी का बिहार से एकमात्र जिला कौन है? सही उत्तर है सीवान। प्रश्न संख्या 5, देश में किस राज्य से सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट जिला चिन्हित किया गया है? सही उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 6, किस देश द्वारा WHO को दिया जाने वाले आर्थिक सहायता पर रोक लगाने का ऐलान किया है? सही उत्तर है अमेरिका। प्रश्न संख्या 7, 13 दिनों के भीतर हाल ही में 5 करोड़ डाउनलोड किया जाने वाला ऐप का नाम क्या है? सही उत्तर है आरोग्य सेतु। तो इसी के साथ समसामयिकी का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।